नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एवरेज का पार्ट 6, जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो कि मेरे द्वारा बताए गए अभी तक एवरेज के क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो शायद छूट गए थे, उनको हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है। एग्जाम्स में काफी बार कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है कि एक हॉस्टल में 35 विद्यार्थी हैं जिनके भोजन पर, ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं? 35 विद्यार्थी हैं। अब 35 विद्यार्थी है जिनके भोजन पर प्रति व्यक्ति कुछ खर्च होता है। यदि इनमें 7 विद्यार्थी और शामिल कर लिए जाते हैं तब भोजन के कुछ की जगह यहां पर आएगा कुल खर्च में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति व्यक्ति भोजन खर्च में 1 रुपए प्रतिदिन की कमी हो जाती है। तब हॉस्टल का आरंभ में खर्च कितना होगा, हमें यह निकालना है। चलिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो एक व्यक्ति का जो खर्च था, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा कि एक व्यक्ति का जो खर्च था, मतलब एक विद्यार्थी का जो खर्च है वो हम मान लेते हैं वो कितना रुपए है, तो वो हम मान लेते हैं कि x रुपए पर डे का उसका भोजन का खर्च है। अब यहां पर देखिए कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 35 विद्यार्थी हैं। तो एक दिन में 35 विद्यार्थियों के ऊपर भोजन में कितना खर्च होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 35 x रुपए क्या होगा, ये भोजन में खर्च होगा। अब आगे देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि यदि इसमें 7 विद्यार्थियों को और शामिल कर लिया जाए। अब देखिए 7 विद्यार्थियों को और शामिल कर लिया जाए, इसका मतलब क्या है कि 35 विद्यार्थी तो पहले से ही हैं, 7 लोगों को अगर और शामिल कर लिया जाता है तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 42। ओके, सीधी सी बात है। अब आगे क्या होगा, तो 42 विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले का खर्च था वो था 35x। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि 7 विद्यार्थियों के और जुड़ने की वजह से क्या होता है, 42 रुपए खर्च में वृद्धि हो जाती है। तो पहले का खर्च था 35x, इसमें अगर हम 42 जोड़ देंगे तो इस तरीके से टोटल पूरे 42 लोगों का टोटल खर्च कितना होगा, 35x प्लस 42 रुपए होगा। चलिए इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। क्या अब हम इस पूरे टर्म्स का एवरेज निकाल सकते हैं या हम 42 का एवरेज निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं कि हमको एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर। तो यहां पर सम हम लोगों को पता चल चुका है, वो कितना है, 35x प्लस 42। और इसको हमें कितने से डिवाइड करना है, ऑब्वियस सी बात है नंबर से डिवाइड करना है, यानी 42 से। अब आगे प्रश्न में क्या बोला है कि ये जो एवरेज हमारे पास बनता है, ये एवरेज क्या है, ठीक है, ये एवरेज में क्या होता है कि 1 रुपए की कमी आ जाती है। इसका मतलब जो भी खर्च था, जो पहले एक विद्यार्थी के ऊपर खर्च होता था, उसमें 1 रुपए की कमी आ जाती है। आई होप चीज आप सभी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन का थॉट है वो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें प्रश्न को यहाँ पर सोचना है। चलिए अब इसे जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 35x 42, इसका यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 42x माइनस 42। अब यहां पर इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना बच जाएगा हम लोगों के पास, तो 7x और 42 जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84। यानी x इज इक्वल टू, यहां से अगर हम काटेंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, 7 एकम 7 और 2 बार में, यानी 12 बार में क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर पहले कितना रुपए खर्च होता था, तो देखिए ये x हमने क्या माना था, एक व्यक्ति के ऊपर का खर्च, यानी एक व्यक्ति के या एक विद्यार्थी के ऊपर एक दिन का खर्च जो था वो 12 रुपए था। अब इसमें टोटल हमसे हालांकि पूछा गया है कि हॉस्टल के आरंभ में टोटल खर्च कितना था, तो वो खर्च कितना था, 35x था। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है, 35x की वैल्यू आ ही चुकी है, इसका जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 पंजे 60, कैरी 6, 12 36 और 6 यहाँ पर हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, तो 42, यानी 420 रुपए क्या था, 35 विद्यार्थियों का एक दिन का भोजन के ऊपर खर्च था। आई होप सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए इसे हम इस अपने दूसरा जो सेकंड तरीका जो मैं आप लोगों को बार बार क्वेश्चंस में बताता हूं, उस तरीके से भी इस क्वेश्चंस को आसानी से
किया जा सकता है। देखिए किस तरीके से हम इस चीज से किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि पूरे 35 विद्यार्थियों का, ठीक है, पूरे जितने भी 35 विद्यार्थी, उस 35 विद्यार्थियों का टोटल खर्च ही हम x रुपए मान लेते हैं कि टोटल 35 विद्यार्थी हैं जिनका कुल सम यानी क्या होता है कि वो खाने के ऊपर जो उनका कुल खर्च होता है वो x रुपए का होता है। तब हम क्या इसका एवरेज निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं कि x, ठीक है, ये तो हो गया सम, और कितने का? ये हो जाएगा 35 का। ओके, तो x डिवाइड बाय 35। अब आगे प्रश्न में हम लोगों से क्या बोल रखा है कि अब क्या होता है कि इन्हीं के साथ में क्या होता है कि कुछ कितने विद्यार्थियों को, 7 विद्यार्थियों को और जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 35 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, जिससे जो खर्च होता है, ध्यान से देखते जाइए, ये सम है तो खर्च में 42 रुपए की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आई होप चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ये भी हम किस तरीके से लिख रहे हैं? तो ये भी एवरेज के ही रूप में लिख रहे हैं। देखिए चीजों को समझिए, ये भी एवरेज के फॉर्म में लिखा और ये भी हमने उसका एवरेज ही लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो सम था हमारे पास वो हमने x माना था, उसमें 42 की वृद्धि हो जाती है और 42 लोगों के ही लिए बात करते हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो खर्च है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? वो 1 रुपए आता है, क्योंकि जो पूरा पहले का खर्च था और ये नए एवरेज में कितना होता है? 1 रुपए प्रतिदिन की कमी हो जाती है। बस अब इसे क्या कर लेना है? हमें सॉल्व कर लेना है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ये वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि नीचे आप इन दोनों के एलसीएम निकालने जाओगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपना क्रिएटिव माइंड लगाना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे 7 यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 और यहाँ पर x प्लस 42 और यहाँ पर 7 6 42। इस तरीके से यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब देख सकते हैं, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका इधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6x। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x। अब एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब हम इसका इसमें मल्टी, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते, प्लस लिख देते, जबकि आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है, तो ये ब्रैकेट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसका हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आप लोगों को बताया था कि इस नंबर को हम क्या करते हैं? हाफ करते हैं, एक 0 जोड़ देते हैं। ओके, अब नीचे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 30। अब 7 इधर था, इस 7 को हम, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ भी गुणा कर सकते हैं, या इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? x, और यहाँ पर 210। 30 को हम उधर पहुंचाएंगे तो फिर से हमें कितना मिलेगा? 210। अब 210 इधर माइनस का है, उधर प्लस होकर कितना हो जाएगा? 420 रुपए। तो इस तरीके से हम लोग और भी फास्ट तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए फिर से एक और बार मैं आप लोगों को ये सेकेंड मेथड समझाता हूं। क्या लिया हुआ है कि हमने मान लिया है कि टोटल जो 35 विद्यार्थी हैं, उनका टोटल भोजन के ऊपर का जो खर्च है वो x रुपए मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एवरेज निकाल लिया। अब आगेला क्या बोला है कि जैसे 7 विद्यार्थी और ऐड होते हैं, यानी 35 में 7 विद्यार्थी ऐड होंगे तो 42 हो जाएगा, और जिससे खर्च में कितने रुपए की वृद्धि होती है? 42 रुपए की ही वृद्धि होती है। इसका मतलब सम में जितना भी पहले का सम जो हो रहा था उसमें 42 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो रहे होंगे। इसका हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पुराने एवरेज और नए एवरेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 रुपए की कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि पुराने एवरेज में से अगर हम नए एवरेज को माइनस कर देंगे तो 1 हमें बचना चाहिए। बस यहीं पर हमने थॉट लगाई और यहीं से इसका मेंटली कैलकुलेट करके हम लोगों ने बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस तो कोई टफ नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है, जब तक आप प्रैक्टिस, आप इसको रूटीन में नहीं लाओगे, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनेंगे, या हो सकता है बनेंगे ही नहीं और आप गलत भी करके आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर दूसरा हम लोगों के पास में क्या है? तो प्रश्न नंबर दूसरा कुछ इस तरीके से है कि 3 साल पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 21 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पुरानी औसत आयु के बराबर हो जाती है। तब बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
अब ध्यान से देखते जाइएगा इस तरीके के प्रश्नों को हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 साल पहले के सारे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब 3 साल पहले क्या था, तो भैया 3 साल पहले 4 सदस्यों की हम लोगों को औसत आयु कितनी है 21। तो क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 21 चौक कितना हो जाएगा 84। अब ये तो 3 साल पहले की थी, लेकिन क्या हम इसमें आज क्या निकाल सकते हैं एज? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब देखते जाइएगा कि 4 सदस्य हैं। अब इन 4 सदस्यों की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या बोला है कि 3 साल पहले की थी। इसका मतलब 3 साल बाद, यानी हम आज की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी लोग क्या होंगे 3-3 साल के, सभी मतलब सभी की आयु में 3-3 साल ऐड हुआ होगा। मतलब कितना ऐड हो गया होगा? टोटल 12। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 84 में 12 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो यहां पर मेरे पास आएगा कितना 96। इसका मतलब क्या है कि आज की आयु में, आज में 4 सदस्यों की आयु का सम हम लोगों के पास कितना आ चुका है 96 ईयर्स आ चुका है। अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि परिवार में एक नए बच्चे की एंट्री होती है। तो जैसे ही एक नया बच्चा है ना, क्या हो जाएगा 5 सदस्य हो जाएंगे। अब उसने बोला है कि जो एवरेज है वो पुराना एवरेज यानी 21 वर्ष ही वापस से हो जाता है। अब चलिए इसका हम क्या सम निकाल सकते हैं? हाँ तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 21 पंजे कितना हो जाएगा 105। तो ध्यान से देखिए, आज 5 सदस्यों का जो सम है वो कितना है, एजेस का सम जो है वो 105 है। और जो 4 सदस्यों का सम था वो कितना है 96। इसका मतलब ये जो होगा, इसमें एक्स्ट्रा कौन था? तो एक्स्ट्रा इसमें क्या था, न्यू बेबी था। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि वो नया बच्चा था। तो अब अगर हम क्या कर सकते हैं, इस 105 में से अगर 96 को माइनस कर देंगे तो हम लोगों के पास कितना देखने को मिल जाएगा, 9 साल या 9 वर्ष हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब जो नया बच्चा था, जो बच्चे की बात हो रही है, उस बच्चे की आयु कितनी है 9 वर्ष उस बच्चे की आयु होगी। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से किया। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, चलिए बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सारी चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से गंभीरता के साथ देखते जाइएगा। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 3 साल पहले की। तो 3 साल पहले जो था वो 4 सदस्य थे और इन 4 सदस्यों का एवरेज कितना था, तो वो 4 सदस्यों का एवरेज जो था वो 21 वर्ष था। ओके, ये 3 साल पहले की बात हुई। अब इसके बाद क्या हुआ कि 3 साल बाद इन्हीं 4 सदस्यों की जो एवरेज होगा वो अब कितना हो चुका होगा, तो आज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हर एक के अंदर क्या हुआ होगा, 3 वर्ष ऐड हुआ होगा। और मैं आप लोगों को पहले के क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब भी क्या होगा कि अगर पूरे ही मतलब नंबर में सेम नंबर का एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है, तो एवरेज में भी सेम नंबर को हम उसी तरीके से मतलब उसी तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सभी में अगर 4-4 वर्ष बढ़ रहा है तो इसके अंदर 3-3 वर्ष अगर बढ़ रहा है तो इसमें भी 3 वर्ष हम बढ़ा देंगे, तो ये 24 वर्ष। इसका मतलब ये आज का हो गया कि आज जो है वो 4 लोगों का एवरेज जो है वो कितना है 24 वर्ष। अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, 4 लोगों के साथ में एक जो है वो एक नए बच्चे की एंट्री होती है, तब जो एवरेज होता है वो वापस से पुराना मतलब 21 वर्ष हो जाता है। तो यहां से क्या हो रहा है कि आप समझ ही रहे होंगे कि 24 वर्ष जो था इसका औसत था, अब वो औसत घटकर कितना हो गया 21, यानी कितने की कमी आई 3 वर्ष। अच्छा, अब इस एवरेज का मतलब तो हम लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या है कि जो बेबी है उस बेबी की आयु भी कितनी होगी 21 वर्ष, लेकिन ऐसा तो रियलिटी में हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि बेबी जो था वो 21 वर्ष तो होगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसने ये जो है उसकी आयु जो होगी 21 वर्ष से कम होगी, लेकिन अपने आप को 21 बनाने के लिए उसने क्या करा होगा, इन 4 लोगों से कुछ ना कुछ उधार लिया होगा। और वो कितना उधार लिया होगा, तो जितने एवरेज में कमी हो रही है, तो इसका मतलब 4 यानी कितना उधार लिया होगा 12 उसने उधार लिया होगा। तो अब क्या करेंगे, हम 21 में से इस 12 को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोगों के पास सीधे ही आंसर कितना देखने को मिल जाएगा 9 वर्ष इसका आंसर देखने को मिल जाएगा।
आई होप दोनों ही तरीके आप लोगों को समझ में आए होंगे, दोनों ही तरीके। बाकी मेरे हिसाब से सेकेंड जो मेथड है उससे बड़े फास्टली हम कैलकुलेट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ। प्रश्न नंबर 3 बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी और प्रैक्टिस बने। और यहाँ पर क्या है, एक बच्चे की जगह 2 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। अब क्या लिया हुआ है, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10 वर्ष पहले की, ठीक है। तो 10 वर्ष अगर पहले की बात करते हैं तो 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 24। तो क्या हम इसका सम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 96 हम लोगों का सम आ जाता है। अब ये 4 वर्ष पहले की बात, 10 वर्ष पहले की बात कर रही है, जबकि आज की अगर हम बात करते हैं तो आज जो है वो क्या होगा, तो आज की आयु कितनी हो जाएगी। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि जो 4 है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहे थे तो चारों की आयु में 10 का मतलब ऐड होगा। तो इस तरीके से हम लोगों के पास टोटल सम आज कितना ऐड हो जाएगा, तो वो 40 ऐड हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 96 में 40 को ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों के पास कितना देखने को मिलेगा, 136 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नया सम देखने को मिलेगा। और ये कौन सा सम होगा, ये बिल्कुल आज का सम होगा। अब आगे प्रश्न में हम लोगों से क्या पूछा गया है, प्रश्न में बोला है कि दो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 परिवार मतलब 2 बच्चों का जन्म होता है। इसका मतलब जो है कि इस बार नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए होंगे, 6 मेंबर्स हो गए होंगे। और एवरेज वापस से कितना हो जाता है, पुराने एवरेज के बराबर, यानी 24 के बराबर हो जाता है। तब हम सम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 6 चौक 24, 4 कैरी आ जाएगा हमारे पास 2, 6 दूनी 12 और 2 14। इसका मतलब अब यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि ये 6 मेंबर्स हैं। इन 6 मेंबर्स में क्या है कि 2 जो बेबीज हैं वो दोनों बेबीज भी इसमें ऐड होंगे। और अब हम लोग अगर इनको हटा देंगे, ठीक है, तो 2 बेबी ही बचेंगे। यानी हम लोगों को क्या करना है, 144 में से 136 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब 144 में से अगर हम 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 8 यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आगे हमको प्रश्न में एक और बात क्या दी हुई है कि दोनों की आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष। इसका मतलब एक बच्चा अगर x वर्ष का है तो दूसरा बच्चा कितना होगा, x+2। चलिए, तो x+2 इनका सम किसके बराबर है, 8 के इक्वल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x+6, यानी x = 3। और हमने चूंकि छोटे बच्चे की आयु कितनी मानी थी, x वर्ष मानी थी, तो यही हमारा आंसर है। अगर वो बड़े बच्चे की आयु पूछ लेता तो वो कितनी हो जाती, तो वो हो जाती 5 ईयर्स, वो बड़े बच्चों की आयु हो जाती। आई होप तरीका आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल हमने इसे ट्रेडिशनल तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलिए अब इसे वापस से हम उसी तरीके से क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब 10 वर्ष पहले जो 4 मेंबर्स हैं, इनका सम कितना, इनका एवरेज जो कितना था वो 24 था। अब आज की बात अगर हम करते हैं तो आज के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि 10 साल, मतलब ये 10 साल पहले का था। अगर आज की अगर हम बात करते हैं तो सभी 10 साल बड़े हो चुके होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसके एवरेज में भी 10 ऐड हो जाएगा, तो कितना हमको देखने को मिलेगा, 34 देखने को मिलेगा। अब इन सदस्यों के अंदर क्या होते हैं, 2 नए बेबीज आते हैं, कौन से, A और B। अब जैसे ही ये आते हैं तो एवरेज वापस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहां से यहां तक एवरेज में कितनी कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है। अब देखिए ये जो 2 कौन थे, 2 बच्चे थे, इन 2 बच्चों का भी एवरेज कितना है, 24, यानी दोनों ने अपने साथ में जो एज लाए होंगे, 24 एकम 24 और 24 दूना 48 एज लाए होंगे, दोनों के साथ में मिलके, ठीक है। अब लेकिन ऑब्वियस सी बात है, दोनों 48 के तो होंगे नहीं, तो इन्होंने क्या किया होगा, अपने आप को 48 बनाने के लिए इन 4 मेंबर से कुछ ना कुछ लिया होगा। तो कितना लिया है यहाँ पर, तो इन 4 मेंबर से उन्होंने 10 एवरेज को कितना कम कर रहे हैं वो 10, तो 10 लिया होगा। आई होप चीजें आप लोगों को अब समझ में आने लगी होगी। अब यहां से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 40, यहाँ पर 8।
अब यहाँ पर क्या हो गया, तो दोनों बच्चे जो थे वो a प्लस बी का सम हमारे पास कितना आ गया 8। अब बाकी की तो वही कहानी है कि दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हम लोगों को कितना दे दिया था 2। तो यहाँ से एक की आयु अगर x मानी है तो दूसरे की x प्लस 1, और इस तरीके से हम इजीली कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 हम लोगों के पास आ जाएगी। देखिए दोनों ही तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि जोया 2 अंकों वाली धनात्मक संख्या का औसत निकालती है। ठीक है, 2 अंकों वाली 10 धनात्मक संख्याओं का औसत निकालती है, परंतु गलती से वह एक संख्या के अंकों को पलटकर गणना कर लेती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे 1-2 अंकों वाली संख्या है जिसमें कुछ अगर इस तरीके से संख्या है ए बी, तो क्या होता है वो गलती से इसको बी ए पढ़ लेती है। इसका मतलब इसे अगर थोड़ा सा मैं इस तरीके से देखूं तो मान लेते हैं कि नंबर है 36, तो वो उस नंबर को 63 पढ़ लेती है। इसका मतलब क्या कर लेती है, नंबर्स को इंटरचेंज कर लेती है, इकाई के अंक को दहाई का अंक बना देती है और दहाई के अंक को इकाई का अंक बना देती है। ये उससे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब जिसके कारण जो उसका नया औसत आता है, ठीक है, वो उसके ओरिजिनल औसत से कितना कम आता है, तो 1.8 कम आता है। तब दोनों संख्याओं के अंकों का हमको अंतर बताना है। सबसे पहली बात तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला, अब ये चीज में मैं आप लोगों के लिए इसलिए समय क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को और भी दूसरे बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। जैसे कि अब 2 अंकों की कोई भी अगर हम संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या, अब 2 अंकों की अगर आप कोई सी भी संख्या लिखते हो तो उसको आप कुछ इस तरीके से लिखोगे 10a प्लस b के कॉन्सेप्ट से। अब देखिए अगर संख्या अगर मैंने ए बी मानी है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा b और दहाई का अंक कितना हो जाएगा a, और दहाई का अंक एक्चुअली 10th प्लेस पे होता है, इसलिए हमने इसका 10 का मल्टीप्लिकेशन किया। तो अब इस नंबर को मान के हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तो ये वही वाला क्वेश्चन नहीं हो गया कि मतलब एक जो है वो सत्य वैल्यू होगी और एक कौन सी होगी गलत वैल्यू। तो ये वाली जो कौन सी वैल्यू है ये सत्य वाली, मतलब ट्रू, जिसको ऐड करना था। लेकिन जिसकी जगह पे गलती क्या कर दी कि इन दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं कि इकाई की जगह चेंज हो गया, मतलब ए बी को उसने क्या पढ़ लिया बी ए। इसका मतलब ये वाला अब दहाई के प्लेस पे हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो गलत नंबर है वो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, तो 10b प्लस a, ये जो कि कैसा नंबर है, ये एक गलत नंबर है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि इसको हम प्लस के साथ लिखते हैं और इसको माइनस के साथ। इसका मतलब क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो इस तरीके से हम माइनस कर देते हैं। अब देखिए b वाला b वाले से ही माइनस होगा, ठीक है, तो ये 10a में से एक a अगर माइनस हुआ तो 9a बचेगा, जबकि 10b में से एक b तो माइनस का 9b बचेगा। ओके, आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब उसने यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसा करने पे जो है कि वो एवरेज कितना कम आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो हमारे पास सम आ गया, ठीक है, ये एक्चुअली क्या हो गया, हमारे पास सम आ गया, एक ट्रू वाला सम। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं 1.8 इंटू 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 18। ठीक है, अब यहाँ से 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 18 और 9 2 जा 18, यानी a माइनस बी का हम लोगों के पास डिफरेंस कितना देखने को मिल जाएगा, 2 इसका डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। देखिए बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। एक बार और वापस से हम लोग देख लेते हैं सारी चीजों को कि जो नंबर है वो सत्य नंबर तो ये आ रहा है। अब असत्य या गलत नंबर क्या हो गया, तो प्लेसेस चेंज हो गई, मतलब दहाई का अंक इकाई का अंक बन गया, इकाई का अंक दहाई का अंक बन गया। अब इस तरीके से हम लोगों को मालूम है कि जो सही वैल्यू है इसको हम प्लस करते हैं और गलत वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों का माइनस करने पर हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 9a माइनस 9b। अब यहाँ की चीजें अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो इसको मतलब समझिएगा कि क्या होता है कि जो नया एवरेज आता है वो कितना कम आता है, तो 1.8 कम आता है।
अब 1.8 जो कम आता है वो कितने नंबर्स के लिए आता है, 10 नंबर्स के लिए क्या होता है वो कम आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 नंबर या 18 हम लोग सम बोलेंगे कि ओरिजिनल सम में 18 जो सम है वो क्या आ जाता है, वो कम आ जाता है। ओके, चीजें समझ में आ रही है। अब इसीलिए क्या हो जाएगा कि यहां पर ये जो सम है वो इस 18 के इक्वल होगा, और इस तरीके से कैलकुलेट करके हम a माइनस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते से ही समझने लगे होंगे कैसे करेंगे, बड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप देख पाओगे कि बड़ी आसानी से और बड़े फास्ट तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस मेन चीज क्या है कि आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां किस तरीके का है कि 3 वार्षिक परीक्षाएं जिसमें प्रत्येक परीक्षा का अधिकतम अंक 600 है। ठीक है, मतलब 3 परीक्षाएं हैं जिसमें से हर एक पेपर का जो मैक्सिमम मार्क है वो 600 अंक है। अब प्रियंका जो है अपनी परीक्षा देती है, तो पहली परीक्षा में वो 55% मार्क्स लाती है और दूसरी परीक्षा में वो 60% अंक को प्राप्त करती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि वह चाहती है कि उसे तीनों परीक्षा में 70% औसत अंक प्राप्त हो, तो तीसरी परीक्षा में उसे कितने अंक लाने होंगे। चलिए, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए किस तरीके से कि जब पहले पेपर के पहले एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो प्रियंका पहले एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाती है, तो 600 के कितने 55% वो मार्क्स लाती है। 55% का मतलब डिवाइड बाय 100। यहां से इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। इसका मतलब वो पहले 600 में से, पहली परीक्षा में 600 में से वो कितने अंक लाती थी, 330 अंक। ठीक है, अब एग्जामिनेशन सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो वो 600 मार्क्स के पेपर में 60% मार्क्स लाती है, यानी इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 36 यानी 360 अंक वो लाती है। अब अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि दोनों परीक्षाओं में मिलाकर या पहली और दूसरी परीक्षा में मिलाकर उसने कुल कितने अंक अर्जित किए हैं, तो वो अंक अर्जित किए 690 अंक वो लाई है। अब यहां पर आगे की बात क्या बोली है कि अब आगे बात 3 परीक्षाएं, एग्जामिनेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों में मिला के उसने कितने अंक लाना, मतलब कितने प्रतिशत अंक लाई है, वो 70%। तो इसका मतलब यहां पर इस बार आप लोगों को कितना करना है, 1800 करना है। अब अच्छा 1800 क्यों आ गया, क्योंकि 3 एग्जामिनेशन है और 3 एग्जामिनेशन है, इसका मतलब उसके कितने 600 600 600 3 बार होंगे। तो इस तरीके से उसको 1800 में से इस बार मार्क्स लाना है। अब 1800 को हम 70% निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहां से, तो यहां पर हो जाएगा 18 126। ओके, तो यहां पर 126 यानी कितना हो जाएगा, हम लोगों के पास 1260 यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये 3 एग्जाम्स में उसने टोटल मार्क्स इतने लाई है और 2 एग्जाम्स में इतने मार्क्स लाई है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि तीसरे एग्जामिनेशन में उसने कितने मार्क्स लाई है। तो बिल्कुल हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम जैसे इसे माइनस करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पर 6 16 में से 9 गए 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 में से 6 5। इसका मतलब क्या है कि उसे लास्ट एग्जाम में, तीसरी एग्जाम में 70% मार्क्स, मतलब एवरेज को 70% बनाने के लिए कितना लाना होगा, तो वो लाने होंगे 570 अंक उसे लाने होंगे। आई होप तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। पहली एग्जाम में हमने 55% मार्क्स निकाल लिए, दूसरी एग्जाम्स के 60% मार्क्स निकाल लिए, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये हम लोगों के पास बेसिकली सम आ गया दोनों एग्जामिनेशन का। अब तीसरी एग्जामिनेशन में वो 70% मार्क्स लाना चाहती है, ठीक है, तो इसलिए और कितने में से लाना पड़ेगा उसे, तो 1800 में से लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसके अंक कितने हो जाते हैं 1260। अब इस 1260 में से हम क्या करते हैं, इन 2 एग्जाम्स के मार्क्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स लाना है उसका हमको पता चल जाएगा।
चलिए इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा कि क्या है कि पहले एग्जामिनेशन में उसने 55% मार्क्स लाई है, दूसरे एग्जाम्स में 60% लाई है और तीसरे में हम मान लेते हैं कि x% मार्क्स वो लाई है। अब इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे 3 और तीनों का मिला के तीनों का एवरेज उसने कितना लाई है 70%। हालांकि सभी परसेंटेज में है तो हमें आगे परसेंटेज लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि पहली एग्जाम्स में 55%, दूसरे एग्जाम में 60%, तीसरी एग्जाम में हम मान लेते हैं x%। अब इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो तीनों एग्जामों का औसत अंक उसने हमको दे रखा है 70%, यानी 70% के इक्वल आएगा। चलिए बस इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू यहाँ से फटाफट से निकाल लेते हैं। इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 6 और 5 11 और यहाँ पर x डिवाइड बाय 3 को हम इधर पहुँचा देंगे तो 7 या 21 यानी 210। अब यहाँ से इसको जब इधर हम ले जाएंगे तो 210 में से अगर हम 115 को माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना देखने को मिल जाएगा, 95% आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि तीसरी एग्जाम में उसे जो मार्क्स लाने थे वो 95% मार्क्स लाने थे, तब जाके उसका तीनों परीक्षाओं का एवरेज जो निकलेगा वो 70% निकलेगा। तो चलिए अब 55% लाने के लिए उसे कितने मार्क्स लाना पड़ेंगे, तो हमें मालूम है कि वो लाना है कितने में से, 600 में से। तो अब हम क्या करते हैं, इस 600 का हम कितना निकाल लेंगे, 95% निकाल लेते हैं। अब इसको यहां से अगर हम माइनस कर देंगे, थोड़ी काट देंगे तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 6 पंजे 30, कैरी आ जाएगा हमारे पास 3, 6 नमाकी 54 और 3 यहाँ पर हमको कितने को देखने को मिलेगा, 57। यानी इस बार उसे कितने लाने होंगे, तो 570 अंक लाने होंगे, तब जाके उसका जो एवरेज तीनों परीक्षाओं का एवरेज वो है वो 70 पर मेंटेन रहेगा। आई होप चीजें आप सभी लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ भी आई होगी और क्लियर भी हुई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आप लोगों को सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।